स्वागत है आप सभी का बिहार पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीर्वाद कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले अगर हमको सिलेबस पता नहीं रहेगा तो हम उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। जिस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं उस एग्जाम को देने से पहले हमको सिलेबस पता होनी चाहिए। सिलेबस पता रहेगी तब हम जाकर उस सब्जेक्ट की और उस एग्जाम की तैयारी हम कर पाएंगे। और सिलेबस के अनुसार ही हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इस सिलेबस के अंतर्गत हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, उस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 जो 2026 के लिए आपको एग्जाम देना है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के और कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा जिसका नाम है हिंदी। हिंदी कितने अंक है बाबू? हिंदी है आपका 100 अंक का। हिंदी कितना है? 100 अंक का। हिंदी है 100 अंक का। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का विज्ञान जो है 100 अंक का। दो सब्जेक्ट है जो है 100 अंक का। ठीक है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत जो है 100 अंक का। चौथा सब्जेक्ट है हमारा गणित जो है 100 अंक का। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान जो है 100 अंक का। यानी कि 5 सब्जेक्ट मिलकर 500 अंक बनाते हैं। पहला हिंदी, दूसरा विज्ञान, तीसरा संस्कृत, चौथा गणित, पांचवा सामाजिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसएसटी। ठीक है, एसएसटी। ये पांचों सब्जेक्ट मिलकर 500 के होते हैं। हमारा रिजल्ट जो है इन्हीं 500 नंबर को जोड़कर आता है। यानी कि जब बिहार बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट देता है तो यही 5 सब्जेक्ट का जो नंबर है ये जोड़कर 500 नंबर का हमारा रिजल्ट आता है। अगर आपका बिहार बोर्ड में 300 अंक आप प्राप्त करते हैं, कितने बाबू? 300 अंक। 300 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपका आता है फर्स्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। अगर आप 300 से कम लाते हैं यानी कि 299 नंबर भी लाते हैं तो आपका कौन सा डिवीजन आएगा? सेकंड डिवीजन। समझ में आया कि नहीं है? चलिए अब हम चलकर देखते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि हिंदी में हमको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना है, विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, गणित में हमको क्या पढ़ना है। इससे पहले मैंने एक यहाँ पे लिख रखा है अंग्रेजी। नोट में मैंने क्या लिख रखा है? अंग्रेजी। अब अंग्रेजी में मैंने क्यों लिख रखा है नोट में? देखिए हमको पढ़ना तो है 10th में 6 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट कौन सा है बाबू? हिंदी। दूसरा कौन सा है? साइंस। तीसरा कौन सा है? संस्कृत। चौथा कौन सा है? गणित। पांचवा कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। लेकिन अंग्रेजी भी है, लेकिन अंग्रेजी का नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी कि रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। यानी कि जब हमारा मेरिट लिस्ट बनता है, डिवीजन बनता है कि हमारा कौन सा डिवीजन आया, उसमें अंग्रेजी का अंक नहीं जोड़ता है। एक 10th लेवल पे 11th में जुड़ता है लेकिन 10th में नहीं जुड़ता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए हमारा पहला सब्जेक्ट मेरे ऊपर लिख रखा है हिंदी का। ठीक है, हिंदी को देखिए। हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से आता है बाबू? हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर सिलेबस में? हिंदी में 2 जगह से क्वेश्चन आता है। पहला है बुक, दूसरा है हिंदी व्याकरण। अच्छा अब देखिए हिंदी में जो बुक है वो 2 बुक है। पहला बुक कौन सा है? पहला बुक है गोधली, दूसरा बुक है वर्णिका। गोधली हिंदी का जो बुक है, हिंदी में हमारा एग्जाम जो होगा उसमें 2 जगह से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो बुक से। बुक कितनी बुक पढ़नी है हमको? हिंदी में 2 बुक पढ़नी है। पहला बुक का नाम है गोधली, दूसरे बुक का नाम है वर्णिका। ये बात समझ में आ गई? दूसरा कौन सा है? हिंदी व्याकरण। ठीक, चलिए इतनी तो बात समझ में आ गई कि हिंदी की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहला बुक, दूसरा हिंदी व्याकरण। बुक में क्या? गोधली, दूसरा वर्णिका, उसके बाद से हिंदी व्याकरण। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। मैंने एग्जाम पैटर्न लिख रखा है यहाँ पे। क्यों? एग्जाम पैटर्न का मतलब है बाबू कि आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड क्लास 10 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में मतलब पेपर आता कैसे है, पेपर आएगा कैसे। पहला है ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिख रखा है मैंने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने ऑब्जेक्टिव, दूसरा लिख रखा है सब्जेक्टिव। यानी कि हमारा हिंदी का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। अब ये कहने का मतलब, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि हमारे में क्वेश्चन देगा,
और इसका 4 ऑप्शन देगा। क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देगा। क्या करने के लिए? कलर करने के लिए। पूछेगा कि इसको बताइए कौन सा सही है, तो जो सही रहेगा उसको हम कलर कर देंगे, जिसको एग्जाम में बोलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए अब हिंदी में 100 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें कितने प्रश्न होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन उस 100 क्वेश्चन में से 50 का ही आंसर हमको देना है। ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 का ही आंसर देना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। अच्छा, अभी फिर मैंने लिखा क्या कि प्रश्न आते कहां से? कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आएगा कहां से? तो क्वेश्चन आएगा, ये जो बुक है ना, गोधली और वर्णिका, हिंदी में 2 बुक है, गोधली और वर्णिका, इससे आएंगे 45 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन। और हिंदी व्याकरण जो है, मैंने यहां लिख रखा है हिंदी व्याकरण, इससे आएंगे 55 क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए 45 क्वेश्चन तो हमारे आगे बुक से, और 55 क्वेश्चन आगे कहां से? व्याकरण से। और हमको बनाना कितना है इसमें से? इसमें से हमको ऑब्जेक्टिव में से बनाना है 50 क्वेश्चन। समझ में आई? यानी कि 55 क्वेश्चन व्याकरण हो गया, 45 क्वेश्चन बुक हो गया। अगर आप इन दोनों में की दोनों से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो है एक भी बेकार नहीं जाएगा, सारा का सारा टच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा बात कर लेते हैं हम सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है बाबू? ऑब्जेक्टिव तो 50 मार्क्स का हो गया। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है? सब्जेक्टिव भी होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 50 अंक का। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तो सब्जेक्टिव, अच्छा एक और चीज आपको समझा देते हैं। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि आपको ये पेपर हाथ से लिखना होगा। मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको कॉपी में, जो कॉपी बिहार बोर्ड देगी उसमें लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा हाथों से, जैसे आप लिखते हैं ना वैसे लिखना पड़ेगा नोटबुक में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में पहला हमारा क्या रहेगा? गद्यांश रहेगा। 2 गद्यांश आएंगे 10-10 नंबर के, यानी कि एक गद्यांश रहेगा 10 नंबर का, 2 गद्यांश आते हैं 20 अंक का। गद्यांश कहने का मतलब क्या है? गद्यांश कहने का मतलब है कि आपको वहां पे दिया रहेगा, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देगा, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, क्वेश्चन भी है, आपको पैराग्राफ लिखा रहेगा, और उसी पैराग्राफ में फिर आपको नीचे क्वेश्चन दे दिया और बोलेगा कि इसमें से आप ढूंढ के इसका आंसर दीजिए। बात समझ में आई? तो पहला क्या है? गद्यांश हो गया। दूसरा क्या है? निबंध। निबंध मतलब गाय, जैसे आप निबंध लिखते हैं, गाय पे निबंध बचपन में पढ़े होंगे, गाय पे निबंध, जंगल पे निबंध, इस तरह के निबंध आएंगे। तो यहाँ पे निबंध पूछेगा पर्यावरण पे, जल पे, सांस्कृतिक पे, इस तरह के निबंध आते हैं। तो कितने नंबर का होता है बाबू? 10 नंबर का होता है, यानी कि 10 अंक। तीसरा देख लेते हैं, पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब आपको पत्र लिखने के लिए बोलेगा कि आप अपने पत्र लिखिए अपने मित्र के पास, अपने भाई के पास, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए, यानी कि सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं श्रीमान, कैसे लिखना है पत्र लिखने के लिए। कितना नंबर का आएगा वो पत्र लेखन? 5 अंक का, 5 नंबर का पत्र आएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे नेक्स्ट में। तो बात लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा? शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 10। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन का जवाब आपको, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आपको 2 से 3 लाइन में देना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लघु प्रश्न। कितने मार्क्स का रहेगा बाबू? एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 10 में से 5 का उत्तर आपको देना है, ये हो गया 10 अंक का। ठीक, तो अब देखिए 20 नंबर यहाँ हो गया, 10 नंबर निबंध का हो गया, 30 नंबर, 10 नंबर प्रश्न का हो गया, 40 नंबर, 5 नंबर पत्र लेखन का हो गया, 45 नंबर, और 5 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आधे से अधिक पेजों में देना है। मैक्सिमम 1 पेज में देना है और कम से कम आधे से अधिक पेज में इसका आंसर देना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं है?
ये रहा हमारा ओवरऑल हिंदी का सिलेबस। हमने इसमें देखा कि हिंदी का जो हमारा पेपर होता है उसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो उसका क्वेश्चन आता है बुक से और हिंदी व्याकरण से। बुक में कौन कौन सा बुक पढ़ना है? बुक में 2 किताबें हमको पढ़नी है, जिसका पहला किताब का नाम है गोदली, दूसरे किताब का नाम है वर्णिका। ये बात समझ में आ गई। फिर पढ़ना है हिंदी व्याकरण। और मैंने बताया कि एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न आते हैं? ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न आते हैं, जिसका हमको 50 का उत्तर देना होता है। और ये प्रश्न आते कहाँ से हैं? तो ये पहला प्रश्न आता है बुक से, दूसरा प्रश्न आता है व्याकरण से। बुक कहाँ से? जो हमने गोधली और वर्णिका पढ़ेंगे वहीं से 45 क्वेश्चन आएगा। और व्याकरण से हमारा जो व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, उससे 55 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि उसमें आंसर रहेगा और 4 वो ऑप्शन रहेगा। उसी ऑप्शन में से आपको गोला करने के लिए देगा और फिर उसको आप गोला कर दीजिएगा। ठीक, ये समझ में आई कि नहीं आई? फिर बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव यानी कि पहला क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में गद्यांश। एक क्वेश्चन आता है गद्यांश 10 नंबर का, 2 गद्यांश आएगा यानी कि 20 अंक के, यहाँ हो गया 20 नंबर। दूसरा आएगा निबंध लिखने के लिए दे देगा जो 10 नंबर का होता है। फिर मैंने बताया कि निबंध होता क्या है। आपको जल पे निबंध लिखने के लिए दे देगा, पर्यावरण पे निबंध लिखने के लिए दे देगा, गाय, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि गाय पे निबंध लिखिए, पिता पे निबंध लिखिए, इस तरह के निबंध होते हैं। फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 नंबर का आता है। ये अपने पिता के पास पत्र लिखने के लिए दे देगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए दे देगा, अपने भाई के पास पत्र लिखने के लिए दे देगा। इसमें हम लिखते हैं क्या? तो सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन है कि, इस तरह से पत्र लिखाता है। आगे हम बताएंगे हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं। फिर आएगा कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। लेकिन इस 10 प्रश्न में से 5 ही का उत्तर हमको देना है और 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ से आ गया और 5 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, यानी कि 20 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ, 30 नंबर, 10 नंबर यहाँ, 40 नंबर और 5 45 नंबर और 5 नंबर यहाँ 50 नंबर। यानी कि सब्जेक्टिव से कितना नंबर हमारा हो गया? 50 नंबर। 50 अंक का हमारा ये हो गया और 50 अंक का हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव। 50 अंक का हमारा क्या हो गया? अंक का हो गया ऑब्जेक्टिव। यानी कि 50 नंबर यहाँ से और 50 नंबर यहाँ से, दोनों मिलाकर कितने नंबर हो जाते हैं? 100 नंबर। 100 अंक का हमारा एग्जाम हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं सिलेबस आपको समझा देता हूँ। तब तक अभी काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं विज्ञान विषय का। ठीक है, हमने हिंदी को देख लिया था। अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? साइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। देखिए विज्ञान तो है 100 अंक का, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? 80 अंक। ठीक है, 20 अंक क्या होगा बाबू? ये जो 80 अंक लिखा ना मैंने, इस 80 अंक का एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड आपसे एग्जाम कराएगी। ठीक है, बिहार बोर्ड आपको 80 अंक का एग्जाम कराएगी और 20 अंक कहाँ है? तो प्रैक्टिकल में है। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब ये 20 अंक का जो है आपको स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट में। साइंस में पहला सब्जेक्ट कौन सा आता है? फिजिक्स। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। विज्ञान का एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न बाबू, हमारा बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होता है वो 80 अंक का होता है, 80 नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है? तो 20 नंबर का होता है, 20 अंक का होता है। अब ये 80 नंबर यहाँ एग्जाम वाला और 20 नंबर यहाँ, ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 80 और 20 100 नंबर हो गए। मैंने यहाँ लिख रखा है ना विज्ञान में 100 अंक का, तो 100 नंबर यहाँ आ गए। अब एग्जाम में देखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कितना? 80 प्रश्न। हमारे बिहार बोर्ड के
जो साइंस का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 80 प्रश्न होते हैं। लेकिन इस 80 प्रश्न में हमको जवाब कितने प्रश्न का देना होता है, हमको जवाब देना होता है मात्र 40 प्रश्न का, मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना होता है। 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न का जवाब देना होता है। बिहार बोर्ड के विज्ञान का जो पेपर होता है हमारा, विज्ञान विषय में, विज्ञान जो हमारा विषय है, ठीक है, एग्जाम में हमारा जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आता है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 80 बुक, जिसमें से हमको बनाना कितना है, 40 बुक। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू यानी ये मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन रहेंगे, इन चारों का किसी एक का आंसर आपको देना पड़ेगा और जो आंसर सही रहेगा उसको आप कलर कर दीजिएगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सब्जेक्टिव में रहेगा लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। इसके प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, इसके भी प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। इन तीनों से मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का हम फिर समझाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है संस्कृत। बिहार बोर्ड में जो संस्कृत का सिलेबस है उसमें हम कहाँ से कौन सा बुक पढ़ते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आता है इसको देख लेते हैं। तो पहला चीज है बुक, पहला बुक हमारा है। इस बुक में बिहार बोर्ड ने 2 बुक दे रखा है, लेकिन एक ही बुक से क्वेश्चन आता है जिसका नाम है ट्यूशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, संस्कृत व्याकरण। जैसे हमने हिंदी में देखा था हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है, वैसे ही संस्कृत में संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया बुक, बुक में कौन सा ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बुक, बुक में कौन सा ट्यूशन, ट्यूशन में कितना अंक आता है, 45 अंक का। दूसरा मैंने क्या लिख रखा है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में कितने अंक का, 55 अंक का। ठीक है, यानी कि हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में 55 नंबर, 45 नंबर, यानी कि देखिए संस्कृत व्याकरण का महत्व ज्यादा है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं। और 45 नंबर यानी कि जो ट्यूशन किताब है वहां से कम क्वेश्चन आ रहा है, 10 नंबर का फर्क दिख रहा है हमको। देखिए अब इसमें एग्जाम पैटर्न हम देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में पहला कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा कौन सा आता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है। ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न आते हैं बाबू, 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें से 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही उत्तर हमको देना है। कितने प्रश्न का देना है, 50 प्रश्न का। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आते कहां से हैं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आते हैं ट्यूशन बुक से 45 अंक का, संस्कृत व्याकरण से 55 अंक का। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 100 अंक। कितने अंक, 100 अंक। और यही 100 अंक ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो हमारा आता है एग्जाम में। ठीक है, यही 100 अंक ऑब्जेक्टिव आता है। इसी 100 प्रश्न से हमको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, वही यहाँ लिख रखा है कि प्रश्न आता कहां से है, तो पहला बुक, बुक से आएंगे 45 प्रश्न और दूसरा आएगा व्याकरण। तो दिक्कत, चलिए अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में क्या हो, पहला आता है गद्यांश। गद्यांश में आएगा, गद्यांश कितने नंबर का आएगा, गद्यांश आएगा 13 नंबर का। एक गद्यांश आता है 7 नंबर का, दूसरा गद्यांश आता है 6 नंबर का। ठीक है, ये दोनों गद्यांश मिलकर आता है 13 अंक का। दूसरा क्या आएगा, अनुच्छेद, जिसको क्या बोलते हैं हम, निबंध बोलते हैं और लेख बोलते हैं। ठीक है, जिसको संस्कृत में बोला जाएगा अनुच्छेद और हिंदी में बोलते हैं निबंध। ये कितने अंक का आता है, 7 अंक का। निबंध मैंने बोल रखा था, निबंध कैसे लिखना है वो मैंने हिंदी में समझा, हिंदी वाले वीडियो में समझा रखा है, इसको संस्कृत में भी वैसे ही लिखेंगे। तीसरा आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का आता है वो, पत्र लेखन आएगा 4 नंबर का, 2 रहेगा 8 अंक का। ठीक है, पत्र लेखन कितना लिखना रहेगा, 2 लिखना रहेगा। एक पत्र लेखन रहता है 4 नंबर का, तो 8 अंक हो गया। ठीक है, उसके बाद से कहां से रहेगा, लघु प्रश्न रहेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर हमको देना रहेगा। कितना, 8 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर देना पड़ेगा, जो 2 नंबर का रहेगा। 16 अंक यहां से मिल गए। अब देखिए है तो हमारा ये संस्कृत का पेपर, ठीक है, पेपर तो है हमारा संस्कृत का, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आंसर इसको हिंदी में लिखना पड़ता है।
संस्कृत हमको ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, कहने के लिए बिहार बोर्ड जो है वो संस्कृत का पेपर लेता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में देना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लघुतर जो प्रश्न रहेगा, मतलब शॉर्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर हमको लिखना किसमें है, तो हिंदी लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन भी रहेगा हिंदी में, लिखना भी हिंदी में ही है। ठीक है, अच्छा अभी अनुवाद जो है ना, ये अनुवाद हमको संस्कृत में लिखना है। मतलब जैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ना, ट्रांसलेशन करते हैं, वही ट्रांसलेशन क्या है, मतलब हिंदी से इंग्लिश, वैसे ही हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करना है। 6 गो अनुवाद करना है, रहेगा आपको 10 गो, देगा 10 गो, उस 10 में से 6 ही का आपको अनुवाद करना है। और 6 कितने हो गए, 6 अंक का। तो अब देख लेते हैं हम, 50 नंबर तो हमारा यहाँ से हो गया, मैंने बताया था 50 अंक यहाँ से हो गए ऑब्जेक्टिव से। यहाँ से 13 नंबर आ गया गद्यांश, 7 नंबर ये आ गया 20 और 8 नंबर हो गया लेख। ठीक है, पत्र लेखन, यहाँ से हो गया 20 और 8 28 नंबर, 16 नंबर यहाँ से हो गया। ठीक है, और 6 नंबर यहाँ से हो गया, तो 16 26 यहाँ से हो गया हम लोग का 28, और प्लस का हो गया 16 नंबर यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से, कुल मिला के कितने हो गए 50 मार्क्स। 50 मार्क्स यहाँ से हो गए और 50 मार्क्स यहाँ से होंगे, यानी कि दोनों मिलाकर हमारा हो गया 100 अंक का। दोनों मिलाकर कितने होंगे 100 अंक के। ठीक, कोई दिक्कत, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को बताते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है गणित। ठीक है, बिहार बोर्ड में गणित से यानी कि मैथ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट को देख रखा है। चौथा सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ। कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है। इसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इसकी मैथ की बुक है, वहां से इसके क्वेश्चन आते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सेम एग्जाम पैटर्न है जो पहले ही था, जो 3 सब्जेक्ट में पहले था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सेम वैसे ही इसका भी है, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का बाबू, इसका भी ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है, 50 अंक का है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और इसमें भी 50 प्रश्न का उत्तर देना होता है। यानी कि मैथ में भी 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आएंगे और 50 का उत्तर आपको देना होगा। कैसे देना होगा, MCQ बेस्ड देना होगा, यानी कि MCQ बेस्ड देना होगा, यानी कि कलर करना होगा। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 में से एक का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं अब दूसरा सब्जेक्टिव में क्या है, लघु प्रश्न। लघु मतलब शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर कितना रहेगा, आपको 30 प्रश्न दिए रहेंगे। 30 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होता है और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 30 अंक हमको यहाँ मिले। ठीक है, फिर बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर कितना रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से 4 का उत्तर देना रहता है। और ये लॉन्ग आंसर कितने नंबर का होता है, तो एक होता है 5 नंबर का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे आएंगे 8 को आएगा, 8 में से 4 को बनाना है और एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, यानी कि 20 नंबर, यानी कि 20 अंक यहाँ हो गया। ठीक है, तो लघु उत्तरीय से हमको मिल गया 30 नंबर, दीर्घ उत्तरीय से मिल गया हमको 20 नंबर, तो 50 नंबर यहाँ हो गया, 50 नंबर यहाँ हो गया और 50 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव का यहाँ हो गया। दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 100 नंबर। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है किसका, बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ का, और ये हमारा सिलेबस है। बुक एक ही किताब पढ़नी है इसमें गणित का, और इसी से हमारा एग्जाम क्लियर होगा मैथ का। ठीक है, अब 5वां सब्जेक्ट हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान होता तो है 100 नंबर का, ठीक है, लेकिन 80 नंबर का हमारा एग्जाम बोर्ड कंडक्ट कराता है और 20 नंबर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो स्कूल में कराया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में SST, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसके अंदर हमारा 4 जो है मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि मेन सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या है, भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। चौथा सब्जेक्ट है राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, यानी कि SST का एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न।
एग्जाम पैटर्न में इसमें भी कुछ नहीं है, जो पहले था वही एग्जाम पैटर्न इसका भी है। क्या है? ऑब्जेक्टिव इसमें भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का बाबू? ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 80 प्रश्न रहेंगे और इसी 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न का आंसर आपको देना है। ठीक है। दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है? आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 24 अंक का यहाँ से आता है। ठीक है। दूसरा रहा द्विउत्तरीय प्रश्न। द्विउत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का रहेगा? तो 16 अंक का रहेगा। ठीक है। तो यानी कि 24 अंक यहाँ से हो गए, 16 अंक यहाँ से हो गए। ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया 40 अंक। कितना हो गया? 40 अंक। कहाँ से प्राप्त हमने कर लिया? हमने प्राप्त कर लिया कहाँ से? सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव मतलब हमको लिख कर पेपर दिए, वहां से 40 अंक यहाँ प्राप्त हो गया और 40 अंक प्राप्त हो गया हमको ऑब्जेक्टिव से। ये दोनों मिलाकर हमारा कितना हो जाता है? ये दोनों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा 80 अंक। कितना अंक हो गया? 80 अंक। कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान यानी SST का सिलेबस। मोटा मोटी यही सिलेबस है। इस सिलेबस को इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा तो आप समझिए आपका एग्जाम जो है बढ़िया से आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे यही पढ़ना है। अब हम जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे ना, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है और राजनीतिक शास्त्र में क्या पढ़ना है। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ओवरऑल सिलेबस यही है। जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताया है वही 5 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ आपको रख के याद करके नहीं रखना है। आपको नहीं रखना है बाबू कि ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है, इसी सिलेबस को आपको रखना है ध्यान। ठीक है। ज्यादा कुछ आप इसमें रखिएगा याद, कोई मतलब नहीं है, बेकार का फालतू की चीजें है। ये इतना ही याद आपको रखिएगा, इतना ही याद रखना ही है। ठीक है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप 1-2 बार उसको देख लीजिएगा, रटना भी नहीं है आपको। अगर आप 1-2 बार देख लीजिएगा बस आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ मेरा सिलेबस क्या है और मुझे पढ़ना क्या है। पहला चीज, इसको लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, मैंने जो लिखवाया है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको पहले अपने कॉपी में नोटबुक में लिखिएगा। नोटबुक में लिखने के बाद जब सब्जेक्ट आपका चलेगा, साइंस चलेगा, सोशल साइंस चलेगा, हिंदी चलेगा, जो भी सब्जेक्ट चलेगा उसका अलग से सिलेबस डिटेल में लिखवाया जाएगा कि उसके अंदर कौन सा चैप्टर आता है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वहां डिस्कस किया जाए। यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको डिस्कस करने का इस पूरे अंदर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल एक सिलेबस है जो हमको क्या ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में है। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जैसे अभी सिलेबस अपलोड करने के बाद हमारा जल्दी एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें साइंस की क्लासेस चलेंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। इसको भी पिन कर दिया जाएगा कमेंट में, आप इसको भी देख सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपको एक वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई सजेशन होगा जरूर दीजिएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।